हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के फॉर्मूलाज के पार्ट 3 की। ठीक है, तो हमने कुछ फॉर्मूलाज जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिए। आगे के फॉर्मूले हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। देखिए, तो जो इसके बाद वाला जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। तो पहले एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं हम। यू का जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, वो आता है डाइपोल के लिए -PE cos थीटा थीटा 1 टू थीटा 2 लिमिट। ठीक है, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो u इक्वल्स टू -PE, इक्वल्स टू क्या जाएगा -PE ब्रैकेट अपर लिमिट cos थीटा 2 माइनस फिर लोअर लिमिट cos थीटा 1। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे, u इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आता है डेरिवेशन करके, कंप्लीट डेरिवेशन करने पर ये थोड़ा रिजल्ट आता है। तो इसे हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, मेनली हमें ध्यान रखना है जो भी आगे फॉर्मूला बनेगा। देखो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के लिए बोला जाता है कि थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री हो और थीटा 2 की वैल्यू थीटा हो। मतलब डाइपोल को 90 डिग्री एंगल से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करने में, या है ना, जो भी वर्क डन होता है वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका। ठीक, तो यहाँ पे हम थीटा 1 को कितना बोलेंगे, फॉर थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा। अब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ रखिए। देखिए, cos थीटा cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा, cos 90 डिग्री हो जाता है 0। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे u इक्वल्स टू PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा, u इक्वल्स टू PE cos 90 0 माइनस cos थीटा, u इक्वल्स टू यहाँ पे बन जाएगा ये -PE cos थीटा। उसको हम लिखें तो u इक्वल्स टू -p वेक्टर डॉट e वेक्टर भी लिख सकते हैं। और हमें पता है दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब डॉट होता है तो मिलने वाली जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है और पोटेंशियल एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ओके, और आप बोलोगे कि अगर हम किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आंसर इज 0, बिकॉज यहाँ पे आप बोलोगे कि VB माइनस VA इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, तो VB भी V है और VA भी V है, तो V माइनस V इक्वल्स टू W अपॉन Q। और ये V माइनस V 0 हो गया तो W की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यही बोला गया है कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं तो लेके आने में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा 0। ओके, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का हम डिस्कस करते हैं फिर। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का क्या फॉर्मूला होगा। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है। यहाँ पर हमें इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला देखना है। तो वो होगा V इक्वल्स टू KQ अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। R यहाँ इसका क्या है, रेडियस है रिंग का, x इसके सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस है पॉइंट का। ठीक है, एक्सियल डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास है क्या, और इसको हम लिख सकते हैं पूरे को स्मॉल r ये। ठीक है, जो इसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ठीक है, इस ट्राइंगल का, तो KQ बाई स्मॉल r भी लिख सकते हैं इसको हम। तो V का फॉर्मूला क्या बना, KQ अपॉन स्मॉल r 8x इक्वल्स टू 0। मतलब अगर अपन सेंटर पर देखें कि इस पॉइंट पर देखें सेंटर पर रिंग के, तो सेंटर के लिए x कितना हो जाएगा 0, तो इसमें 0 रख देंगे। तो KQ अपॉन रूट के अंदर r स्क्वायर और बाहर आके r, तो V O का फॉर्मूला, O पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहेगा, KQ अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड बातें करी। अब हम इसी के नेक्स्ट पार्ट मतलब इस चैप्टर का जो एक पार्ट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब दूसरा पार्ट है कैपेसिटेंस, उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के लिए क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस में हम ये बोलेंगे कि Q किसके प्रोपोर्शनल है, V के। किसी भी कंडक्टर के पर हम जितना क्या करें चार्ज दें, जिस रेशो में चार्ज इंक्रीज करें उसी रेशो में पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ये कंडक्टर के हमने कंडक्टर के लिए ऑब्जर्व किया, तो लिख दिया गया Q प्रोपोर्शनल V या V प्रोपोर्शनल Q। तो Q प्रोपोर्शनल V से हमने प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट लिखा C, तो Q इक्वल्स टू क्या आ गया, CV, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो अगर मैं Q को 2Q करता हूं तो V कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा। Q को 2Q करा, V 2V हो गया, उसी रेशियो में इंक्रीज हुआ, तो C कितना आ गया, वही Q बाई V। मतलब C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। C जो है उसको कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर बोलेंगे। C इज अ कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, इसका यूनिट जो है वो फेरेड होता है। क्या होता है, फेरेड, या डेराइव्ड यूनिट SI में बात करें कूलम अपॉन वोल्ट होता है, कूलम अपॉन वोल्ट होता है। ठीक है,
अब इसके आगे के जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस के वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।